श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति मानी जाती हैं। सरणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम भी हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानी भी खत्म हो जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। आज हम जानेंगे इन्हीं माता के स्वरूप की महिमा, पूजा कैसे की जाती है, क्या फल चढ़ाना चाहिए, क्या फूल चढ़ाना चाहिए, इनको कौन सा रंग पसंद है और इनकी कथा। देवी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों साल तक बेलपत्र और निर्जल तथा निराहार रह करके तपस्या की थी। इसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी माता कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल विराजित होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का ही स्वरूप हैं और अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप हैं। ये देवी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गजजननी, नारायणी, विश्वमाया और पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इसका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग अति प्रिय है। देवी को इसका भोग लगाने से दीर्घायु का आशीष मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की लाल रंग शुभ माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय फूल बरगद वृक्ष का फूल पसंद है उन्हें। इसका रंग लाल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। इन देवी ब्रह्मचारिणी को पूजा करते समय सबसे पहले अपने हाथ में पुष्प लेकर के माता का ध्यान करके प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करना चाहिए। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी को चढ़ाया जाता है और से प्रार्थना की जाती है। देवी को बरगद का फूल अत्यंत प्रिय है। अगर आपको बरगद का फूल मिलता है तो आप बरगद के फूल को ही चढ़ाइएगा। इसके बाद माता को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन कराएं। प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर के घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी या कपूर मिला करके देवी की आरती करें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। माता की पूजा करने से जो भी इनकी पूजा करता है उस उपासक को शक्ति, संयम, त्याग, भावना और वैराग्य में बढ़ोतरी होती है। संकट में देवी भक्त को संबल देती हैं। तप के जरिए देवी ने असीम शक्ति प्राप्त की थी। इसी शक्ति से माँ राक्षसों का संहार करती हैं। माता के आशीर्वाद से भक्त को अद्भुत बल मिलता है जो शत्रु का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। देवी के प्रभाव से व्यक्ति का मन जो है वो अपने काम में लगा रहता है, कभी भी भटकता नहीं है। आइए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अनंत भाव भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया जाता है, यानी कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खा कर के ही बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल ज़मीन पर रहकर ही शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपासना की और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घनघोर पेड़ों के कष्टों को सहे 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद
तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जन और निराहार रह करके तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ा था। तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताया। सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की थी। यह तुम्ही से संभव हो पाई है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली अर्थात भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ करके घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे। इस देवी के इस कठिन सार का यह अर्थ है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।